बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की लाहौर से मुतल्लिका 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली है। क्या इस फैसले से इमरान खान की बेगुनाही साबित हो गई है? और फिर DGSPR ने सुहेल बुड़ाइत के जो कॉलम थे, खासतौर पर वो कॉलम जो जिसमें उन्होंने मुलाकात का जिक्र किया था और इंटरव्यू की शक्ल में उन्होंने वो एक बयानिया बनाया था, उसकी तरदीद कर दी है। और फिर उसी दिन इमरान खान के दूसरे भांजे यानी अलीमा खानम के साहबजादे जो हैं शारिस, वो गिरफ्तार हो जाते हैं। क्या ये तमाम मामला जो हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं? इस पर बात करते हैं। पहले इसी तरतीब से बात कर लेते हैं कि जनाब इमरान खान की जो जमानत है, जमानत की जो दरखास्त थी, 8 मुकदमात लाहौर हाई कोर्ट ने पहले लोअर कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से यानी इंसाद दहशतगर्दी की अदालत से उनकी जमानतें जो खारिज हुई बाद गिरफ्तारी, फिर लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया। लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने भी वो उनकी दरखास्त जमानत जो है वो मुस्तरद कर दी। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान या अफरीदी साहब कर रहे थे, उन्होंने ये दरखास्तें मंजूर कर ली। उसके बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जनाब जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, बड़े सीनियर वकील हैं, और साथ लतीफ खोसा साहब थे, तो वो ये कह रहे थे वदीग्रान, वो ये कह रहे थे जनाब बेगुनाही साबित हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत ले ली है। क्या वाकई ऐसा होगा? जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो 4 सफात पर मुश्तमिल है। वो जजमेंट पढ़ लें, उसके मुतल्लिका हिस्से जो हैं हम आपको दिखाएंगे भी। वो तो मेरिट्स पे गए ही नहीं। उन्होंने तो जो कंसिस्टेंसी का एक प्रिंसिपल है उसके तहत जमानत मंजूर की है। और ये जो कंसिस्टेंसी का जो कह लें आप तसलसल का एक असूल है, वो है क्या? आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि वो जजमेंट है, उसका मुतल्लिका हिस्सा अंडरलाइन किए हुए हमने। तो वो असूल क्या है? असूल ये है कि एक ही नोयत के मुकदमात में अगर कुछ मुल्जिमों की जमानत हो जाए तो फिर दीगर मुल्जिमान जो हैं वो भी जमानत के मुस्तहक हो जाते हैं। इस असूल के तहत ये इसी नोयत के 9 मई के मुकदमात में जिक्र है, जजमेंट में, दलाल में भी जिक्र है। 3 लोग जो है उनकी जमानत सुप्रीम कोर्ट ने ली थी। एक जनाब एजाज चौधरी साहब, दूसरे इम्तियाज महमूद साहब और हाफिज फरहत अब्बास साहब। ये लोग थे जिनकी जमानत उन्होंने मंजूर की थी, और इसी बुनियाद पे इमरान खान की जमानत वो कहते हैं मंजूर कर रहे हैं। एक बात होगी। दूसरा ये कि जो जमानत का फैसला होता है उसका ट्रायल कोर्ट के ऊपर कोई असर नहीं होता। उसमें जो फाइंडिंग दी जाती हैं वो अबूरी नोयत की होती हैं। दरखास्त जमानत आई, जमानत मंजूर हुई या मुस्तरद हुई, तो उसको, उस फैसले को, आला अदालत के उस फैसले को ट्रायल कोर्ट में दलील के तौर पे पेश नहीं किया जा सकता। ये सेटल्ड लॉ है। इसका भी जिक्र कर दिया उन्होंने अपने फैसले में। और दूसरा, यहां तक लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट का जिक्र है। जनाब ये बात करते देखें जनाब, वो उन्होंने गवाहियों की बुनियाद पे जनाब ये फैसला जारी कर दिया। मेरिट्स पे चल गए। मेरिट्स का मतलब हालात व वाकयात, गवाहियां वगैरह भी उसमें वो भी शामिल होती हैं। तो उनकी बुनियाद पे जनाब उन्होंने हतमी फैसला कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था ना, शहादतें वगैरह देख के, और वो जो जिन्होंने साजिश होती देखी थी पुलिस वाले, उनका भी जिक्र किया था ना। उन्होंने तो लाहौर हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था जनाब ये मास्टरमाइंड है, इसलिए इसकी जमानत जो है वो मुस्तरद कर रहे हैं हम 9 मई वाले वाक्य का। तो अब जो वो वाला फैसला है जिसके खिलाफ ये गए थे, ये हम दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पे। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसका पैराग्राफ नंबर 7 जो है वो देख लीजिए। उन्होंने तो वो जो लाहौर हाई कोर्ट की फाइंडिंग थी जिसमें इनको मास्टरमाइंड डिक्लेयर किया गया था कि सारा जो 9 मई का वाक्य है वो इन्हीं का दिमाग है उसके पीछे, इन्होंने सारी प्लानिंग की थी, इन्होंने हुक्म जारी किए हुए थे, तो वो उसमें देख लें। उन्होंने कहा है कि ना वो जो लाहौर हाई कोर्ट की फाइंडिंग है ना, उस पर तो हम कोई राय नहीं दे रहे हैं, ना इस बात का फैसला कर रहे हैं कि जनाब इसकी कानूनी हैसियत क्या है, ये दुरुस्त है या गलत है। हम तो सिर्फ इस बात पे हमने तो गौर किया है कि ये जो नतीजा अखज किया है लाहौर हाई कोर्ट ने, ये जमानत के मरहले पे उन्होंने ये नतीजा अखज किया है।
बहुत गहराई में जाके, इतनी बात है। यानी उसको गैर कानूनी भी डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने। वो कहते हैं हम इसकी कानूनी से इसका जायजा नहीं ले रहे, क्योंकि हमारे पास जो एक असूल है, प्रिंसिपल जो है कंसिस्टेंसी का, तसलसल का, मुमासलत का, तो उसके तहत जनाब जो है हम भाई साहब की जो है वो जमानत ले रहे हैं। 4 सफों की जजमेंट है, तो इसमें कहां बेगुनाह हो गए वो। और दूसरा जो मैंने अर्ज कर दिया है कि जनाब जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है बेल में, वो चैप्टर क्लोज हो जाता है, बस वो ट्रायल कोर्ट पे उसका कोई असर ही नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि जनाब इनकी रिहाई की बातें हो रही हैं कि शायद रिहा हो जाएंगे। 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है जिसमें 14 साल इनको सजा हो चुकी हुई है, तो वो तो जनाब उसमें अभी तक उनकी जमानत नहीं हुई, बल्कि केस ही नहीं लगा, उन्होंने अपील फाइल की हुई है। और दूसरी ये कि जो इन्होंने 2024 में नवंबर में भी चढ़ाई की थी इस्लामाबाद पे, इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करने के दीगर जो मामला हैं, उनमें भी कोई 7 के करीब मुकदमात हैं जिनमें ये गिरफ्तार हो चुके हैं, गिरफ्तारी इनकी डाली जा चुकी हुई है, और उन्होंने उसमें जमानत मंजूर नहीं करवाई। और फिर 9 में ही के मुकदमात जो रावलपिंडी सिंपल का है, उनमें इनकी जमानत हो चुकी हुई है, लेकिन उन्होंने मुचलके दाखिल नहीं करवाए। और फिर तोशाखाना 2 केस जो है उसका ट्रायल जारी है, GHQ केस वाला ट्रायल जारी है। तो ये कैसे कह सकते हैं यार, ये इतने बड़े बड़े वकील हैं, इनको ये पता भी है, जजमेंट में भी लिखा हुआ है, बहस में भी ये बात सामने आई है कि जमानत का जो फैसला होता है वो अबूरी नोयत का होता है, ये सेटल रहा है, तयशुदा अमर है, वो चैप्टर क्लोज, बस वो हो गया, उसकी बुनियाद पे बंदा बाहर आ गया, अगर मुस्तरद होगी तो अंदर ही रह गया। तो ट्रायल कोर्ट के साथ उसका क्या ताल्लुक होता है, इनको भी इस बात का पता है। दूसरा, अदालत ने जब ये पूछा स्पेशल प्रोसिक्यूशन से कि आपके पास क्या सबूत है, तो उन्होंने कहा जनाब हमारे पास 3 गवाह हैं, वो साजिश जो बेस बदल के अंदर गए थे, जिसके बारे में ATC लाहौर ने ये डिक्लेयर किया कि जनाब उन्होंने जो बड़े माहिर थे अपने काम के, और जाहिर है पूरी दुनिया में जब कोई गैंग होता है, जो माफियाज होते हैं, उनमें बेस बदल के ही दाखिल होकर जो सिक्योरिटी अदारों के लोग होते हैं वो जाते हैं और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। तो उन्होंने जनाब 3 गवाह हैं हमारे पास, और फिर वो कहते हैं जनाब जो इनका हमने वो फोटोग्रामेट्रिक वो जो टेस्ट करवाया हुआ है, जो वीडियोस वगैरह, फोटो, तस्वीरें, ऑडियोज वगैरह भी हैं, और वॉइस मैसेजिंग भी की हुई है, जो उन्होंने मैसेज किए हुए थे वो टेस्ट भी हो चुका हुआ है। और अदालत ने ये डिक्लेयर किया, उसमें अदालत ने ये लिख दिया कि ये जो शहादतें हैं ना, ये मजीद स्क्रूटनी होनी चाहिए। स्क्रूटनी किसने करनी है, वो कहते हैं जो अदालत है, ट्रायल कोर्ट, उसने ये चीजें देखनी है, जमानत में ये चीजें हम नहीं देख सकते। जमानत हमने वो जो असूल है एक कंसिस्टेंसी का, उसी के तहत कि बाकियों की जमानतें हो गई हैं तो इसकी भी जमानत ले लेते हैं। अब जो एजाज चौधरी साहब हैं उनकी जमानत हुई ना, अगर जमानत के केस का या फैसले का ट्रायल पे असर होता हो तो फिर उन्हें तो 2 मुकदमात में सजा हो गई हुई है। लाहौर की जो अदालतें हैं उन्होंने 10-10 साल सजाएं सुना दी उसको, तो फिर वो भी बेगुनाह ही थे ना आपके ख्याल में। फिर अगर वो बेगुनाह नहीं थे तो खान साहब भी बेगुनाह नहीं थे। और दूसरा ये कि DGSPR जो फौज के तर्जमान हैं, उन्होंने एक तकरीब के बाद साफियों से गुफ्तगू की है, साफियों ने उनसे कुछ सवालात किए, उन्होंने उसका जवाब दिया है, और मामला वही था जो सहेल वड़ाई साहब ने ब्रसल्स में जो पाकिस्तानियों से खिताब किया था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। उसके बाद वो कहते हैं जनाब मेरी मुलाकात हुई और वो बता ही नहीं रहे, उस पर मैं 18 अगस्त को तफसील के साथ विलाग कर चुका हूं। और मैंने ये भी बताया था जनाब ये जो सवाल जो है, जो कौन से खुरदरे सवाल किए थे इन्होंने, तो वो जनाब उन्होंने DGSPR ने इसकी जनाब तरदीद कर दी है मुलाकात की। उन्होंने कहा जनाब कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई माफी की बात नहीं हुई, कोई मसालत की बात नहीं हुई, आर्मी चीफ ने सियासत पे गुफ्तगू ही नहीं की। वो कहते हैं कि इनके साथ तो मुलाकात नहीं, जैसे बाकी लोग थे उनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया, तस्वीरें बनवाई, इसी तरह जो ये भाई साहब हैं इन्होंने तस्वीर बनवा ली अपनी। वो कहते हैं कि जब उन्होंने सैयद वड़ाइच साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि जाती फायदे के लिए मन घड़त, वो कहते हैं कहानी घड़ी, मुलाकात कोई नहीं हुई।
अच्छा, अब आगे जाके वो साफी जो है वो कहता है जनाब ये जो अदारा है जिसने छापा है उनका कालम, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? तो उन्होंने कहा जनाब ये तुम्हारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो अदारे हैं उनको भी ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, इनके अदारे को भी ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। भाई मेरे दिन कॉलम छापने से पहले भाई मेरे जो जंग का एडिटोरियल पेज है, जहाँ कॉलम छपते हैं, जहाँ अदारिया छपता है, उसके तो इंचार्ज ही सुहेल वड़ाइच साहब है। वो जो दिल करे लिख दे, वो तो चेक ही उन्होंने करना होता है सुहेल वड़ाइच साहब ने। वो फैसला करते हैं कि कौन सा कॉलम छपेगा, कौन सा नहीं छपेगा। एक तो ये बात है और दूसरी बात जो है कि इससे ये तासर मिला कि शायद इमरान खान साहब को जनाब पेशकश की जा रही है, इमरान खान के तरले मारे जा रहे हैं, भाई तू माजरत कर ला पे मुसालत हो जाएगी, यही बात है ना। और उसके बाद दूसरे दिन फिर एक कॉलम लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मुसाफिर का कैदी नंबर 804 को पैगाम, या इस तरह की बात नहीं की हुई थी इसमें। तो उसमें जनाब वो उनको डराते भी हैं कि जनाब भुट्टो को भी देखें फांसी हो गई थी, वो भी बड़ा मकबूल था वगैरह, यानी फांसी का भी जिक्र कर रहे हैं कि तेन फांसी लग जानी, मतलब यही बनता ना होता। और पहले कॉलम में जनाब वो ये भी लिख देते हैं गोया के अपनी तरफ से, आर्मी चीफ ने नहीं कहा, खुद ही नतीजा निकाल लिया कि जो माफी मांग ले वो फरिश्ता है और जो माफी ना मांगे वो शैतान है। ये चीज है। अब 9 मई के हवाले से जब इमरान खान की जमानत हुई है तो जनाब बातें होना शुरू हो गई थी इन कालमों के बाद, ये बड़े डिस्कस हुए हैं कालम इनके। तो जनाब ये इमरान खान शायद अंदर खाते को माफी मांग रहा है और जनाब इनकी जमानत हो जाएगी, ये सारी चीजें आपके इल्म में भी हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। इवन ये कि जो हुकूमत के साथ हमदर्दी रखने वाले व्लॉगर या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो भी यही बात कर रहे थे जनाब इमरान खान माफी पे आमादा हो गया है, पैगाम भिजवा दिया, इस तरह की बातें। लेकिन वो बयानियां जरा दूसरी तरह का बना रहे थे कि इमरान खान जो कहता था मैं डट के खड़ा हूं, सीना तान के खड़ा हूं, वो लमलेट हो गया है, वो इस तरह का बयानियां बना रहे थे। लेकिन दोनों तरफ से तासर यही जा रहा था कि जनाब मुसालत हो गई है तो पता नहीं आगे क्या होने वाला है। अब वो मुसालत वाला जो था वो बयानिया तो उड़ा के रख दिया DGSPR, एक बात। और दूसरी 9 मई के हवाले से अगर माफी मांग ले बंदा तो फिर माफी हो सकती है, तो कैसे माफी हो सकती है? मैंने पहले भी अर्ज किया था, कानून किधर जाएगा, बयानिया किधर जाएगा 9 मई वाला जो रियासत ने बनाया था। तो उस हवाले से उन्होंने ये कहा है DGSPR ने कि जनाब 9 मई पे वही मौकफ है हमारा जो पहले दिन था। लेकिन उन्होंने ये कहा हुआ है वैसे DGSPR ने कि अगर सिद्ध के दिल से कोई माफी मांग ले तो फिर आगे बढ़ा जा सकता है, इस तरह की बात की हुई है। अब उन्होंने कहा है कि जनाब 9 मई के हवाले से ना ये सिर्फ फौज का मुकदमा नहीं है बल्कि ये पूरी कौम का मुकदमा है। बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात के साथ। और दूसरा कहते हैं जनाब इस वाक्य में मुलव्वस, 9 मई के वाक्य में मुलव्वस कोई मास्टरमाइंड है, सहूलतकार है, हमलावर है, जो भी है, वो कहते हैं जनाब उसे कानून के तहत कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, कटहरे में, कानून के कटहरे में लाया जाएगा। और जो कोई जुर्म करेगा तो उसको फिर उस जुर्म का जवाब भी देना पड़ेगा, ये बात उन्होंने की है। अब ये जो सुहेल वड़ाइचा वाला मामला है ना, इसमें 2 लोग हैं जिनके बयान सामने आए हैं। एक तो कोई शहजादा आसमान है, वो ये कहते हैं कि जनाब इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई ब्रिसल्स में, उनके साथ मैंने इनको गुफ्तगू करते हुए या अलहदगी में या उनके कान में या मुंह के पास मुंह करके कोई बात करते हुए मैंने इनको नहीं देखा। फिर वो कहते हैं कि तकरीब के बाद जनाब ये ड्राइंग रूम में चल गए कुछ लोग, और वहां भी मैं भी कंधाबाद में चला गया, वहां तो मैं कुर्सी में बैठ गया, ये इनके करीब ये आसम मुनीर साहब और ये जो हमारे सुहेल वड़ाइच साहब हैं। वो कहते हैं वहां भी ऐसी कोई बात नहीं। जब मैं वो सुहेल वड़ाइच साहब को मैंने ये कहते जरूर सुना है कि जनाब आपने तो कमाल कर दिया, क्या खिताब किया, वो यानी तरदीद कर रहे हैं इस बात की जो इन्होंने अपने कॉलम में जो बांधा हुआ था ना सारा कुछ। तो वो कि जनाब मुलाकात हुई, पहली मुलाकात, वो जो भी है। अच्छा, दूसरे हैं सरदार ज़हूर इकबाल साहब, ये जो है ना शहजादा आसमान, ये भी ऑर्गेनाइजर्स में थे। और दूसरे हैं सरदार ज़हूर इकबाल साहब, वो भी ऑर्गेनाइजर हैं। इससे पहले 2 दिन पहले
वो एक बात कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं अबसार आलम साहब को। तो वहां उन्होंने ये कहा कि जनाब ये बात हुई है। उन्होंने ये कहा था कि जनाब जो उस तकरीब के बाद जनाब फिर वो चले गए हम खाने के लिए, तो वहां जनाब बड़ी खुल के बातें की हैं उन्होंने। आसिम मुनीर साहब ने सवाल जवाब भी हुए हैं, और वो जनाब उन्होंने वही बातें हैं जो कहते हैं उन्होंने अपने कालम में लिखी है, वो ये कह रहे हैं। और साथ ही कह रहे हैं कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अभी तक मंजर आम पे नहीं आई। ये सुन लीजिए जरा क्या कह रहे हैं। अब सार आलम को जो इंटरव्यू दिया है ये देख लीजिए जरा। और जिनका जिक्र सुहेल वड़ैच साहब ने किया, ये सारे सवालों जवाब वहां बैठ के हुए। उसके बाद जनाब DGSPR का जब बयान आ गया तो जनाब सरदार ज़हूर इकबाल साहब जो हैं उन्होंने एक वीडियो पैगाम जो है वो जारी कर दिया। उनकी याददाश्त वापस आ गई। DGSPR के बयान के बाद उन्हें याद आ गया, हो यार ये तो जनाब ये तो बातें हुई नहीं थी जो मैंने कह दी हैं। ये जो सरदार साहब है ना, ज़हूर इकबाल साहब, ये दोस्त हैं, दोस्तों में से हैं सुहेल वड़ैच साहब के। शायद इसीलिए जब ये इनका कॉलम जो है वो हिट हो गया था। हिट तो वैसे आइटम सॉन्ग भी हो जाता है जिसका ना फिल्म की कहानी से कोई ताल्लुक होता है ना अदाकारी से कोई ताल्लुक होता है, तो उन्होंने जनाब तईद कर दी इसकी। उन्होंने समझा कि जनाब ये जो लेके आए हैं इसको यहाँ मोहसिन नकवी साहब और दीगरान जो हैं, तो वो जनाब हो सकता है वो यही चाहते हो कि ये कॉलम लिखा जाए। वो तो बाद में रोश वाला जब पड़ा, मेरे जैसे लोगों ने ये कहा कि जनाब ये क्या, किन लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं जनाब, आप जो मुसाफिर से दूर रहने का आपने फैसला किया तो उस पर कायम रहें। अब जो ये कह रहे हैं कि जनाब जो मैंने अर्ज किया ना, जो एक वीडियो बयान जारी किया है, किसी भी सहाफी से या सुहेल वड़ैच साहब से कोई मुतलक ऐसी बात नहीं हुई जिसको बेस बना के कॉलम लिखा गया है। मैं फिर यही कहूंगा कि यार ऐसे लोगों से मिलते ही क्यों हैं, उनको मौका ही क्यों दिया जाता है। ये तो ट्विस्ट कर देते हैं चीज को। अपने 18 अगस्त वाले विलाग में मैंने बहुत सारी चीजें बताई हुई है। ये तो इन्होंने 18, 19, 20 के करीब कोई मसालत के ऊपर इन्होंने मसालत होनी चाहिए, मसालियत होनी चाहिए, पता नहीं ये क्या चाहते हैं, इन्होंने कॉलम लिखे हुए। अच्छा बहरहाल, और फिर जो है इमरान खान के जो दूसरे भांजे हैं, हसन नियाजी को तो सजा हो चुकी है ना फौजी अदालत से, कोर्ट मार्शल हुआ था। अब उनके दूसरे भांजे हैं शाहरेज साहब, वो कोई लाहौर पुलिस ने कोई 7 बजे के करीब ना रात उनको गिरफ्तार कर लिया 9 मई के मुकदमे में। अच्छा पहले जनाब इन्होंने बड़ा रौला शरा डाला। ये जो इनके हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने जनाब ये एक ट्वीट भी किया कि जनाब उनको सादा कपड़ों में लोग आए हैं, अगवा करके ले गए वगैरह वगैरह। और फिर उन्होंने जनाब मीडिया के साथ भी गुफ्तगू की, उसमें भी उन्होंने यही बातें की। उनके जो वालिद साहब हैं शाहरेज के, उन्होंने भी मीडिया के साथ टॉक की। अच्छा वो शाहरेज के वालिद साहब ये कहते हैं कि जनाब मेरी बहू ने आके बताया कि जनाब वो ले गए ऊपर से, वो ऊपर रहता है मैं नीचे रहता हूँ, तो मैं भाग के बाहर निकला तो जनाब गाड़ी खड़ी थी, कुछ पुलिस की 2-3 गाड़ियां थी। ये कह रहे हैं कि जब नामालूम लोगों ने उसको अगवा कर लिया है, ये जो सलमान अकरम राजा है। और वो कह रहे हैं जनाब वहां एक काली गाड़ी थी और बाकी पुलिस की गाड़ियां थी, तो मैंने वो जनाब नाकशा किया दरवाजा, वो उसका शीशा शूशा खटखटाया, लेकिन वो लेके चले गए। अब सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं जनाब एक गाड़ी इधर को चलेगी बाकी इधर को चलेगी, इस तरह की बात उन्होंने की है। अच्छा साथ ही वो ये कहते हैं, ये जो उसके वालिद शाहरेज के अलीमा खानम के जो शोहर हैं, वो ये बात नहीं करते, लेकिन सलमान अकरम राजा कहते हैं कि जो उज़मा बीबी हैं, उनके जो शोहर हैं, उन्होंने उनसे पूछा जो अंदर घुस के आ गए थे कि जनाब आपके पास कोई वारंट शरंट हैं, तो उन्होंने कहा, फिर पंजाबी में वो कहते हैं कि जो अंदर घुस रहे थे उन्होंने कहा इन्हों भी पालो। ये उन्होंने ये यानी एक तरह से सस्पेंस क्रिएट किया और ऐसे तासर दिया कि जनाब इनको अगवा कर लिया, पता नहीं ये लापता हो गए, क्या हो गया नहीं हो गया। तो 1.5 घंटे 2 घंटे बाद ये खबर पहुंच गई थी साफियों तक कि जनाब उन्हें तो लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और गिरफ्तार किया 9 मई के मुकदमे में। और 9 मई का मुकदमा भी वो जिनाह उस कोर कमांडर हाउस में जब आग नहीं लगी थी, वो जो हसन नियाजी पेंट लहरा रहा है कोर कमांडर की, और उसकी वेस्ट बता रहे कि देखिए इतनी वेस्ट है जनाब, ये है हमारे फौजी, तो भाई साहब साथ खड़े हुए थे।
अब आपको याद होगा कि शेर अफजल मरवत ने कोई 8-10 दिन पहले एक टीवी टॉक शो के बैठ के जब अलीमा खानम की बात कर रहे थे, जनाब ये क्यों बाहर फिर रही है, और वो कहते हैं जनाब एक जो भांजा है इमरान खान का हसन न्याजी, वो तो जेल काट रहा है, सजा होगी हुई है, लेकिन ये जो बंदा है ये कहते हैं वो उस ट्रक पे या उस गाड़ी के ऊपर जब वो लहरा रहा था, ये उसके साथ खड़ा हुआ था दाएं तरफ, दूसरा भांजा। इसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, मुल्क से बाहर भी गया, ये वापस भी आया, अभी तक किसी ने नहीं गिरफ्तार किया इसको। अच्छा, ये जो साहब है ना, इनके बारे में ये पता चले ये एथलीट है, और इन्होंने कल ही ये एयरपोर्ट पे गए, इन्होंने जाना था एस्टोनिया और स्विट्जरलैंड वगैरह में, तो इनको वहां से जनाब वो जो है ना ऑफलोड कर दिया गया। तो वो कहते हैं कि ऑफलोड कर दिया गया, तो उन्होंने जनाब तुम्हारा नाम तो ECL में है, तो फिर ये घर वापस आ गया था। ये मामला है इसका हुआ है। पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पे उनकी गिरफ्तारी का ऐलान भी कर दिया है। जनाब 9 मई के मुकदमात में वो मतलूब था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब ये साहब गिरफ्तार हुए ना, तो जो अलीमा खानम है ना, वो भी अबूरी जमानत पे है। अभी तक उनकी जो जमानत कबल गिरफ्तारी है ना, वो कन्फर्म नहीं हुई। हो सकता है कल को उनकी जो जमानत है कबल गिरफ्तारी जमानत, तो जाहिर है जब कन्फर्म होगी तो तब भी है ना, अभी तो बुरी जमानत है तो वो खारिज हो जाती है। मुझे ये लग रहा है कि अलीमा खानम ने भी पकड़े जाना है, मुझे ये लग रहा है। और उसके जुम्मेदार जनाब ये जो है ना वसालत वाले लोग, ये लोग जुम्मेदार है। जो मैंने कहा ना आपस में ये कड़ियां जुड़ी हुई हैं आपस में। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई तो फौरी तौर पे उनका बयान जो DGSP का आ गया, जनाब 9 मई वाले जो हैं वो नताइज भुगतेंगे, कानूनी नताइज जो भी होंगे। हमारा मौका पहले दिन वाला है। शाह जो हैं ये भी तो 9 मई के मुल्ज़िमों में शामिल है ना, तो उन्होंने कहा इसको भी उठा लो, पकड़ो इसको भी। तो ये मामले जो ना ये उल्टा पड़ गया है। जो उन्होंने कालम लिखा है ना मसालत के लिए उन्होंने, लेकिन जो दूसरे कालम में उन्होंने जनाब भुट्टो की फांसी का जिक्र भी कर दिया। ये सारी चीजें तो नाकाबिले बर्दाश्त हैं कुछ जगहों पे। ऐसी बातें जो हैं वो काबिले कबूल नहीं है। तो ये जो मसालत वाला तासर, और जनाब शायद वो माफी देना चाहते हैं, इमरान खान डट के खड़ा हुआ है, अजीब व गरीब किस्म का तासर निकलता है ना, जो मर्जी मतलब निकाल लें इसमें से। तो ये सारे तासर अब खत्म कर दिया उन्होंने, ये मैं बताऊं आपको। और मैंने ये भी कहा था कि जनाब फैज हमीद और इमरान खान का जनाब इकट्ठा ट्रायल होना है। ये मेरे ख्याल बड़ी तेजी के साथ ये जो वसालतकार है ना, बड़ी तेजी के साथ मामला को उस तरफ लेके जा रहे हैं। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।